नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं शुरू कर रहा हूं रेलवे के प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जो रेलवे एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें पहला चैप्टर मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं नंबर सिस्टम है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप वन में पहला क्वेश्चन है 0.23। 0.23 क्या है? सबसे पहले दोस्त आप लोग को ये समझना होगा, ये 2-3 पे जो ये लाइन जिसको बार बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसको जब हम लोग हल करेंगे ना, तो ये 2-3 बटे जितने अंक पे ये बार है, लाइन है, उतना 9 आएगा। ठीक है, उतना ही 9 आएगा। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 9 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके पास क्या आया 23/99। अब ये 223/99 ये क्या है आपको बताना है। अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे आप p/q के रूप में, आप ऐसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5/1 लिख सकते हैं इसको, तो ये परिमेय संख्या है। इसमें आपका जैसे √3 है, तो √3 को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या मतलब जो वैसी संख्या, जैसे 3, वैसी संख्या जो खुद से और एक के अलावे किसी तीसरा से नहीं डिवाइड नहीं करता हो। ठीक है, भाग नहीं लगता हो। जैसे 3 को आप 1 और 3 के अलावे किसी से भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे आप 10 को दे सकते हैं ना, 2 से दे सकते हैं, 5 से दे सकते हैं, है ना, 1 से दे सकते हैं, 10 से दे सकते हैं। तो 1 और 10 के अलावे 2 और 5 से भी दे सकते हैं। तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका अभाज्य संख्या है। और उसी तरह से ये भाज्य संख्या, ये आपका भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, जो एक और खुद के अलावे तीसरा से कट जाता हो, भाग लग जाता हो, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब आप बता सकते हैं, ठीक है, कि ये आपका क्या है। ठीक है, ये आप इसे p/q के रूप में लिख रहे हैं आप, है ना, इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है संख्या 1.1121, इसी तरह आगे क्या है। पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको जितना भी ऑप्शन है सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा। भाई पूर्णांक क्या होता है ना। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब है जितना भी नेगेटिव संख्या है प्लस जितना भी पॉजिटिव संख्या है प्लस 0, ये आपका पूरा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी नेगेटिव है, जितने भी पॉजिटिव है, प्लस 0। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है। अब हम लोग देखेंगे क्या प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 से लेके आगे तक जितना भी संख्या है इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें आपको 0 इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ से। ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या होती है? तो जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है जिसे p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चारों जो ऑप्शन है उसके बारे में अब आपको पता है। अब क्वेश्चन ये है 1.112123, इसी तरह से ये कभी अंत होने वाला नहीं है। आगे है ना, ये डॉट का मतलब है कि कभी ये अंत होने वाला नहीं है। इसका मतलब है आप इसे p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, है ना। p/q के रूप में अगर इसे लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाता। पूर्णांक तो है नहीं, ना तो नेगेटिव है, ना तो ये पॉजिटिव है, ना तो 0 है। प्राकृतिक संख्या है नहीं, 1, 2, 3, 4 है नहीं।
परिमेय संख्या है नहीं, पी बाई क्यू के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक डैश है, क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं चारों ऑप्शन का मतलब समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सीख चुके हैं क्या, परिमेय संख्या मतलब पी बाई क्यू के रूप में जिसको लिख सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या मतलब जिसको आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या जानते हैं क्या होता है, जिसे आप a + i b के रूप में लिख सकते हैं, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ i का मतलब हो गया, i का मतलब होता है √में -1, ठीक है। इसे काल्पनिक संख्या, i को काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 1 2 3 4 से लेके जितने भी संख्या है आगे उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है, क्या है क्वेश्चन है कि 3 + 2√5 क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 तो आपका क्या है, एक प्राकृत संख्या है, लेकिन 2√5, यहाँ पे √5 ये आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 √3 √7 जितने भी हैं, √6 इसे पी बाई क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। इसके कम्बिनेशन में जितने भी अंक रहेंगे उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है √3 + √11 का होल स्क्वायर एक डैश है, क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या, ए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 से लेके जितने भी आगे जितने भी संख्या है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या मतलब जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ एक नया चीज आया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या प्लस उसे उसमें अब 0 ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाता है, यानी कि 0 से स्टार्ट करने के बाद जितने भी आगे जितने भी संख्या है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब ये अपरिमेय संख्या देखते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो जिसे पी बाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन हमारा ये है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसे तोड़िए आप, कैसे तोड़ना है, ये आपका देख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर है ना, a² b² + 2a b का फॉर्मूला में इसे तोड़ना है। तो आप जब a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब कितना 3, प्लस b का स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर मतलब 11 प्लस 2 गुने √3 × √11 मतलब √33, है ना। अब इसको जब जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 14 + 2 √33। अब यहाँ पे फिर से देख रहे हैं आप कि ये आपका अपरिमेय संख्या पे यहाँ पे आया, इसे आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, इसका मतलब है इसका कम्बिनेशन में सारा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, आंसर इसका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, √2 और √5 का गुणनफल होता है। तो सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे ये देखेंगे कि √2 × √3 का गुणनफल क्या होता है, तो ये √6 होता है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या है भाई, कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या, नहीं ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, 4 के बराबर ये होगा नहीं, परिमेय संख्या ये है नहीं, अपरिमेय संख्या हाँ है, तो आपका आंसर ये बहुत आसान था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर का क्वेश्चन है 3√5 + √125 बटा √80 + 6√5 डैश है, क्या है। उसी तरह का क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है। तो सबसे पहले तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, तो ये आप 3√5, ठीक है, प्लस ये √25 है ना, क्या है ये √125 को कैसे तोड़ते हैं पता है आप लोगों को, पहले इसका गुणनखंड करते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है। फिर ये
जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा के बाद एक निकल जाता है और जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो अंदर में रह जाता है, यानी कि 5√5 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5√5 बटे, ठीक है। अब नीचे का उसी तरह से 80 को करेंगे, तो 80 को अगर तोड़ेंगे तो कितना 10 8 80, यानी कि 5 दूना 10 और 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाए। इसका गुणनखंड करेंगे। अब हमें इसे जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाने के बाद प्रत्येक जोड़ा से एक निकाल लेंगे, 2 गुने 2, ठीक है, अंडर रूट, और जो अंदर में बच जाएगा यानी कि 5, यानी कि कितना हो जाएगा 4√5, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4√5 प्लस 6√5। अब इसे आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 और 3 8, 8√5 बटा 4 और 6 10√5, ये √5 ये √5 खत्म हो गया। अब ये 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, यानी कि 4/5। आप देख सकते हैं इसे p/q के रूप में आप लिखें, आंसर आपका p/q के रूप में आ रहा है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 से स्टार्ट, पूर्णांक मतलब माइनस, है ना, -2 इधर, 0 1 2 से लेके इधर जितने भी संख्या, और परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में जिसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।